हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। नाउ आप लोगों को पता है A4CP का ऑनलाइन 4 वीक्स कॉम्पोजिट बैच जिसमें कि सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप एंड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB इंटरव्यू का ट्रेनिंग होता है, वो हर मंडे से स्टार्ट होता है। एंड इसके लिए अगर आपको रजिस्टर करना है तो यू हैव टू कॉल मी ऑन दिस नंबर, व्हाट्सएप करो या कॉल करो 9090099035। इसके अलावा फुल ऑनलाइन साइकोलॉजिकल टेस्ट विद इट्स वीडियो बेस्ड असेसमेंट एंड डिटेल रिटर्न फीडबैक, जिसमें कि आपके पूरे के पूरे 12 TAT रेस्पॉन्सेस, 60 WAT रेस्पॉन्सेस, 60 SRT रेस्पॉन्सेस एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन के बीच में कंसिस्टेंसी चेक किया जाता है। हर स्टोरी को आपके साथ वन ऑन वन डिस्कशन किया जाएगा, उसके बाद डिटेल रिटर्न फीडबैक। एंड उसके अलावा ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू जिसमें कि सारे के सारे CIQs, आपके PIQ, आपके प्रोबिंग क्वेश्चंस के थ्रू आपको जो है इवैल्यूएट किया जाएगा और आपको बताएगा कहाँ पे डेल्टा है और उस डेल्टा को कैसे ब्रिज करना है। नाउ एक प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ कि इस प्रोसेस में, ट्रेनिंग के प्रोसेस में, वेदर इट इज 4 वीक्स/8 वीक्स/12 वीक्स का ऑनलाइन क्लासेस हो या फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट हो या पर्सनल इंटरव्यू है, कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को एक क्लैरिटी की कमी है और मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन दिशा सही नहीं है। इट इज लाइक GPS ऑफ है और बस ऐसे ही दौड़ रहे हैं, जिसके कारण वो मेहनत का, एफर्ट का आउटकम नहीं आ रहा। और इस वीडियो में मैं खासकर पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बोलूंगा, वो भी सर्विस सेंट्री का, बिकॉज पिछले हफ्ते में 7 सर्विस सेंट्री कैंडिडेट्स का पर्सनल इंटरव्यू असेसमेंट कराया था और उसमें 1 या 2 को छोड़ के, वो भी ऐसा नहीं बोल सकते कि दे वर वेरी गुड, बाकी सब लोग एब्सोल्युटली बिना किसी आइडिया के इंटरव्यू देने आए। और मैंने उनसे पूछा, यार आपने इंटरव्यू क्यों दिया जब आपने प्रिपेयर ही नहीं किया? जबकि मैंने उनको प्रिपरेशन के लिए एक पूरा मस्ट नो स्टफ करके एक डिटेल लिस्ट दिया था, इंक्लूडिंग CIQ PIQ फॉर्म्स एंड द वे द प्रॉब्लम क्वेश्चंस आर आस्क्ड, पूरा का पूरा देने के बावजूद वो लोग वैसे ही आ गए। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सर्विस सेंट्री कैंडिडेट्स, बाकी कैंडिडेट्स का भी यही हाल है, बट सर्विस सेंट्री का थोड़ा और बुरा हाल है बिकॉज उनका माहौल जो है इस तरह का होता है कि यूनिट में टाइम नहीं मिलता और फिर वो भी पढ़ाई से अलग हो जाते हैं एंड देन सडनली ये सब करना। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, आप मॉक इंटरव्यू दे ही क्यों रहे हो? आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन करो बजाय कि मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू तो उन लोगों को देना है जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड है। और मॉक इंटरव्यू में जब आपका आंसर हर चीज का सॉरी सर आई डोंट नो है, तो ऑल यू गेट इज अ बिग गैप। उस डेल्टा को देख के भरोगे नहीं तो फिर क्या फायदा इंटरव्यू देने का? तो मैं दोबारा इस वीडियो के थ्रू आई गिव यू अ लिस्ट ऑफ एरियाज वे टू वर्क, and in case you are coming for the A4CP online class, still work because आपको क्लास में समझ में ज्यादा बेहतर आएगा, बिकॉज आप ऑलरेडी, आपका माइंड उसके लिए प्रिपेयर्ड है। जैसे खेत को अगर आप जोत दो तो उसके ऊपर काम करना आसान हो जाता है। एक जंगल में अगर खेती करना तो मुश्किल है, उसमें फिर कटाई में टाइम लग जाता है। सो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली सर्विस कैंडिडेट्स के लिए लेंगे, बट इसका एक पोर्शन के बाद दिस इज रेलेवेंट फॉर इवन सिविलियन एंट्रीज। अब इसमें देखो, पुअर कम्युनिकेशन स्किल, लो इंटेलेक्चुअल लेवल, नेगेटिव परसेप्शन, पुअर जनरल अवेयरनेस, टाइम मैनेजमेंट, स्टीरियोटिपिकल रिस्पॉन्सेस, लैक ऑफ इंसाइट, स्ट्रेस टॉलरेंस एंड रिजिडिटी। अब इन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, डेवलप नहीं होगा। फिर आप ऐसे इंटरव्यू लेके क्या फायदा? अब ये एक और लेटर का एक पोर्शन में दिखा रहा हूँ। लो जर्नल अवेयरनेस, लैक ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज कमेंसरेट विद देयर एज एंड सर्विस, ओन यूनिट, आर्म्स, प्रोफेशन, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, लोकेशन सर्व, इमीडिएट सराउंडिंग, नॉलेज अबाउट करंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, टू शैलो, ब्लफ और बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश मतलब ऐसे ही अगल बगल में बोलते रहना, काम की चीज, मुद्दे पे नहीं बोलना। लैक ऑफ इंसाइट इनटू ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसको एड्रेस करने के लिए आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स जिसपे आप काम करके ऑनलाइन क्लास के लिए आओगे तो भी या पर्सनल इंटरव्यू लेते हो तो भी, बिकॉज अदरवाइज आप बिल्कुल ही अनजान होके आते हो, उससे आप बहुत प्रेशर में आ जाते हो, राइट? सो आप पेन एंड पेपर ले सकते हो और लिखते रहना। मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आई जस्ट लिस्ट आउट द एरियाज वेयर टू वर्क। और इसमें कोई आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं, आप इसको कर सकते हो। लेकिन अगर फिर भी आप नहीं कर पाते हो, यू जॉइन अस, वी विल हेल्प यू डू, राइट? सो पेन एंड पेपर ले लो एंड स्टार्ट राइटिंग, राइट? सो सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स के लिए प्रिपरेशन चेकलिस्ट दे रहा हूँ, राइट? सो पहला है सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल जर्नी। में कुछ पॉइंटर्स में बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो। व्हाई डिड यू जॉइन द आर्म फोर्सेस? किन हालात में आपने आर्म फोर्सेस में ज्वाइन किया? अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डिड आई ज्वाइन? ये आई मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये आपका आंसर है, राइट? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट वाज माय मोटिवेशन देन? अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस आई डिसाइडेड टू जॉइन द आर्म फोर्सेस? What is my motivation now to achieve commission in the Indian Armed Forces? Why do I want to become an officer at this stage in my service?
वाई नाउ एंड नॉट अर्लियर। अगर आप पीसीएसएल या एसईओ के लिए जा रहे हो तो सवाल आता है आपने पहले एसीसी के लिए या कमीशन वर्दी के लिए क्यों नहीं दिया, राइट? वाई डू आई डिजर्व टू बिकम एन ऑफिसर? मैं किस लिए इसे बनने योग्य हूँ? नो, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। वाई शुड द बोर्ड सेलेक्ट मी? एसएसबी मुझे क्यों सेलेक्ट करना चाहिए? मैं चाहता हूँ बट किन गुणों के आधार पर? सो दैट क्लैरिटी। वाई शुड द बोर्ड नॉट सेलेक्ट मी? अगर मुझे इस बार सेलेक्ट नहीं करता तो क्या कारण होंगे, वो भी आपको पता होना चाहिए और उसके ऊपर आप काम करना है। What value will I add as an officer? कल को अगर मैं ऑफिसर बन भी जाता हूँ तो मैं क्या वैल्यू ऐड करूंगा, है ना? नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ ऑफिसर डू आई एस्पायर टू बिकम? किस प्रकार का ऑफिसर फ्यूचर में बनना चाहता हूँ? क्या मैं एसएसबी जाऊंगा तो उसकी झलक उनको मिलेगी? माई 3 मेजर स्ट्रेंथ्स विथ एविडेंस। प्रमाण के साथ मेरे 3 कोर स्ट्रेंथ क्या है ना? माई 3 मेजर वीकनेसेस विथ एविडेंस। और उन वीकनेस के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ ताकि वो वीकनेस जड़ से मिटा पाऊँ। माई स्वॉट एनालिसिस। क्या मैंने अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट का मैपिंग किया है? जरूर कर लेना। अगर नहीं करते हो तो आप अगले बैच में ज्वाइन करो, आई विल हेल्प यू डू दैट, राइट? माई पर्सनल वैल्यू सिस्टम। मेरे पर्सनल वैल्यू क्या है और ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू क्या है, इनके बीच में लयताल है या नहीं है ना? माई लाइफ गोल्स एंड एस्पिरेशन। और इसका प्रमाण क्या है कि मैं इन एस्पिरेशन के लिए, इन गोल्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ? कैन आई एक्सप्लेन इट टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर? माई ग्रोथ स्टोरी एंड ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, है ना? जैसे मैंने अपनी स्टोरी आप लोगों को 3-4 वीडियोस में बताया हुआ, कैसे एक 10th में 53, 12th ड्रॉप आउट के बाद किस तरह का मेरा जर्नी था आफ्टर ज्वाइनिंग द आर्मी। सिमिलरली यू हैव टू ट्रैक योर जर्नी। करो उसको, नहीं तो वो वीडियो देखो, और नहीं होगा तो विल हेल्प यू। मेजर फेलियर्स एंड लेसन लर्न, है ना? फेलियर जिंदगी में आएगा बट उन फेलियर का आपने किया क्या? हैव यू लर्न द लेसन? स्पेशली फॉर अ रिपीटर, हैव यू लर्न द लेसन? एंड इफ यस, हाउ कैन यू प्रूव इट? मेजर अचीवमेंट्स एंड lessons learned in various domains of life. So this is about self-awareness, right? Now let's take your service profile. Service candidates के लिए complete service history. जब से आपने date of enrollment, recruit training, trade training, posting, courses, everything, right? Service record and achievements, appointments held, courses attended, and their outcome, promotions earned, that जो आपको मिला है, significant responsibility handled during the entire service. Next is leadership experience. किस टाइप के leadership position पे आपने अपने आप को कार्यरत किया है या आपको मौका मिला है? Initiative taken beyond duty. जो आपके defined duty है उसके बाहर आपने कोई initiative लेकर कोई काम किया है ना? Next is major professional accomplishment क्या है, जिसके ऊपर ये पता चलता है कि आपने फौज में वास्तव में कुछ काम किया है? Most challenging task handled in your service career. Best posting and reason. Most difficult posting and reason. Memorable incident from service. You should be able to explain. वहां पर बैठ के सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. Training experience and learning. ठीक है ना? थर्ड इज ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस. अब आप एक जवान से, एक जेसीओ से ऑफिसर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपका वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस दिखना चाहिए. वो दिखने के लिए आप जब मुंह खोलोगे वो दिखना चाहिए कि बंदा काफी कॉम्पिटेंट है अपने ट्रेड में, अपने प्रोफेशन में, अपने नॉलेज में, एंड इज एबल टू आर्टिकुलेट इट, राइट? बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस क्या था, कहाँ पे हुआ था, कितने ड्यूरेशन का, व्हाट वाज द परफॉर्मेंस, व्हाट आर द चैलेंजेस. ट्रेड ट्रेनिंग सिमिलर थिंग्स, है ना? स्पेशलाइज्ड कोर्सेज क्या क्या किया हुआ है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी अपने ट्रेड में कितना है, knowledge about your own unit and responsibilities, knowledge of formation oblique its role, formation commanders के बारे में, knowledge of operational tasks, unit का ऑर्बिट क्या है, formation का ऑर्बिट क्या है, unit का ऑपरेशन रोल क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि आप एक जवान हो, एक जेसी हो और एक ऑफिसर भी है. व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन ऑफिसर? कल को आप ऑफिसर बन जाओगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या बदलाव आएगा? अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिलिट्री लीडरशिप, है ना? आपके डिपेंडिंग अपॉन सर्विस, how do you see the military leadership in action? Next is development of communication and expression skills. Now आपको पता सर्विस सेंटर कैंडिडेट्स में ये एक बहुत ही एक वीक एरिया है, और अगर आपका भी ये वीक है तो इसके ऊपर सवाल आता है. स्पोकन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, है ना? पब्लिक स्पीकिंग में कितना कॉन्फिडेंस है, ग्रुप डिस्कशन का पार्टिसिपेशन को कैसे तैयारी किया है, लेक्चरेट का प्रिपरेशन, पावर ऑफ एक्सप्रेशन ओवरऑल उसमें कैसे काम किया, बोथ कंटेंट पे, लैंग्वेज पे, कम्युनिकेशन पे, पब्लिक स्पीकिंग पे, वोकैबुलरी डेवलपमेंट में, एबिलिटी टू एक्सप्लेन आइडियाज लॉजिकली, हाउ वेल यू कैन एक्सप्लेन योर आइडियाज in a logical manner, ability to speak for 3 to 5 minutes on any given topic, है ना? लेक्चर में 3 मिनट, इंटरव्यू में रैंडमली जो भी पूछा जाएगा यू हैव टू आंसर इट. क्या इसको एक बार में समझ जाते हो, या कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता, या दोबारा पूछते हो, या दोबारा पढ़ते हो समझने के लिए, है ना? एबिलिटी टू हैंडल क्रॉस क्वेश्चनिंग, जिसे भी प्रोबिंग भी बोलते हैं, कन्वर्सेशनल स्किल, इंटरव्यू कम्युनिकेशन स्किल. सो इंटरव्यू में CIQ 12 से 15 क्वेश्चन एक साथ पूछते हैं, समझना एंड इमीडिएटली उसको लॉजिकली
एक क्रम में रिस्पॉन्ड करना, इस स्किल्स को या तो डेवलप करो या वंस यू कम विद अस वी विल हेल्प यू हाउ टू डू दैट। देयर आर मेथड्स टू दैट कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में। इनफैक्ट इस कम्युनिकेशन के ऊपर अगर आप लोग कमेंट लिखोगे तो मैं सर्विस सेंटर कैंडिडेट्स के लिए, सिविलियन कैंडिडेट्स के लिए बताऊंगा व्हाट डेली एक्टिविटीज यू शुड डू इन ऑर्डर टू डेवलप इट, बिकॉज इसके बिना आप वहाँ जाके फायदा क्या है? देयर इज नो लीडरशिप if you're not an effective communicator, right? Vocabulary development, word uses and sentence constructions, English writing skills, and a pura psychological test is in writing, paragraph writing, and opinion writing. So please comment on this. How good are you? Or if you want a separate video on this, how to develop it, I'll make that, right? Structured thinking and expression. पहले विचारों में आइडिया को क्रिएट करना, फिर उस आइडिया को शब्दों के थ्रू एक्सप्रेस कर पाना, राइट? नेक्स्ट इज रियल लाइफ एग्जांपल विद एविडेंस फॉर ईच OLQ। ना आपको पता 15 OLQ है, उसके अंदर कुछ OLQs जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो रीजनिंग एबिलिटी इज मदर ऑफ ऑल OLQ बोलते हैं, इफेक्टिव इंटेलिजेंस जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, लाइवलीनेस, डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टैमिना। नाउ अपने सर्विस लाइफ और इवन अपने पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, हर डोमेन में से आप ऐसी घटनाएं निकालो जो ये प्रूव करता है या एक प्रमाण की तरह दिखाता है कि आपने इन क्वालिटीज को लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। क्योंकि अगर लाइफ में ही मैनिफेस्ट नहीं किया तो SSB में कहाँ से होगा? कोई ऐसा घटना जहाँ पे आपका रीजनिंग की तारीफ हुआ, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपके आइडिया से वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ यूनिट में, CEO साहब, कंपनी कमांडर, जिस भी लेवल पे हो। सो जस्ट गो थ्रू इट एंड आइडेंटिफाई। अगर नहीं मिल रहा है तो यू हैव टू थिंक थ्रू कि क्या लेके आप SSB जा रहे हो, क्योंकि पूछते हैं, राइट? नेक्स्ट इज नॉलेज अबाउट द इंडियन आर्म फोर्सेस। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप सर्विस करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो ऑलरेडी आपने 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में किया है। उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप ऑफिसर बनना चाहते हो उसका नॉलेज कितना। सिविलियन कैंडिडेट्स वो तो खैर फौज में आए नहीं है, वो बाहर से देख रहे हैं फौज को, आप तो अंदर हो, तो आपका नॉलेज उनके नॉलेज से बेहतर होना चाहिए। क्या है? सो कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ध्यान रखो। रोल ऑफ आर्मी, रोल ऑफ नेवी, रोल ऑफ एयरफोर्स, है ना? जॉइंट ऑपरेशंस, मोटो क्या है आर्मी नेवी एयरफोर्स, सर्विस चीफ्स कौन है, CDS कौन है करंट, 3 जो फील्ड मार्शल इक्विवेलेंट है वो कौन है, किस लिए उनको मिला है, राइट? इंटीग्रेटेड डिफेंस स्ट्रक्चर क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्यों बना कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद, व्हाट इज द जॉब एंड स्कोप ऑफ वर्क फॉर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, है ना? जनरल बिपिन रावत थे, उसके बाद दूसरे थे और अभी ये तीसरे हैं, इनका नाम क्या है ना? व्हाट इज दिस रोल, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का क्या रोल है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स क्या है, स्ट्रैटेजिक कमांड्स क्या है, अंडमान एंड निकोबार कमांड क्या है, स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड क्या है, ट्राई सर्विस का कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। उसके अलावा नेम एंड डेकोरेशन ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। उसी तरह से आर्मी का ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, आर्मी हेडक्वार्टर्स, कमांड स्ट्रक्चर, कोर का स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, ब्रिगेड स्ट्रक्चर, बटालियन स्ट्रक्चर, कंपनी प्लाटून सेक्शन का स्ट्रक्चर, दिस एंटायर थिंग, रैंक स्ट्रक्चर, अपॉइंटमेंट का स्ट्रक्चर, कॉम्बैट आर्म्स, कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स एंड सर्विसेज, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच आर्म एंड सर्विसेज। ये आर्मी का लिखा है, सिमिलरली फॉर नेवी एंड एयरफोर्स, इफ यू गोइंग फॉर नेवी एंड एयरफोर्स। तो वहाँ जाके सॉरी सर आई डोंट नो बोलना ठीक नहीं हो। यू अंडरस्टूड? नाउ यहाँ से सिविलियन एंट्रीज के लिए भी ये एलिजिबल है, तो आप भी अपने नोट्स बना सकते हो। सो बिफोर यू कम फॉर द एयरफोर्स OP, प्लीज हैव योर नोट्स। अगर आपको नहीं मिल रहा है यू कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल टेल यू कहाँ से इसको करना है, बट डू इट। एंड स्पेशली अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो, प्लीज प्रिपेयर एंड कम। अगर ये वीडियो आपको फायदा लग रहा है तो कमेंट लिखना, and then I'll make more videos of such nature which will help you to prepare, right? Next is modernization of the Indian Armed Forces. Now आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और अभी ये जो इसराइल और ईरान का और US का जो चल रहा है उसके कारण काफ़ी सारा चेंजेस आ रहा है वॉरफेयर का स्ट्रैटेजी के ऊपर, है ना? आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस कॉरिडोर क्या है, इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन क्या है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स के बारे में जो कि अभी इंडिया का बढ़ता जा रहा है, न्यू वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म्स क्या क्या आ रहा है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री ऑपरेशन, साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर,
सॉफ्टवेयर, स्पेस बेस्ड कैपेबिलिटीज, फ्यूचर बैटलफील्ड कॉन्सेप्ट्स क्या है, ड्रोन विच इज अ फ्यूचर वॉरफेयर, जो कि ऑलरेडी हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, अभी है ईरान इजराइल एंड यूएस के वॉर में भी देखा कि पूरा स्ट्रैटेजी चेंज हो गया है। बड़े बड़े फाइटर जेट को छोटे छोटे ड्रोन्स आके परेशान करके रखा हुआ है, राइट। सो ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, सर्वेलेंस ड्रोन क्या है, आर्म ड्रोन क्या है, लॉइटरिंग म्यूनिशन क्या है, स्वॉर्म ड्रोन्स क्या है, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स क्या है, लेसन्स फ्रॉम यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, लेसन्स फ्रॉम वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट जो कि अभी चल रहा है, फ्यूचर ऑफ ऑटोनोमस वेपन सिस्टम, इम्पैक्ट ऑन इंडियन आर्म फोर्सेस, ये आपको करना है। मिलिट्री हिस्ट्री एंड ऑपरेशन के बारे में, 47-48 इंडो पाक वॉर, 62 इंडो चाइना वॉर, 65 इंडो पाक वॉर, 71 इंडो पाकिस्तान वॉर जो कि बांग्लादेश क्रिएशन में खत्म हुआ, कारगिल वॉर 1999, ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन ग्लेशियर, ऑपरेशन पवन श्रीलंका, ऑपरेशन विजय दिस इज गोवा लिबरेशन, ऑपरेशन पराक्रम दिस इज आफ्टर द पार्लियामेंट अटैक के बाद जो इंडियन आर्म फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हुआ था, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव्स में जो coup हुआ था उसके अगेंस्ट में, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद का एनेक्सेशन, उरी एंड बालाकोट स्ट्राइक 2014 में उरी हुआ था, 14 में हुआ था, आई फॉर दैट, ऑपरेशन सिंदूर रिसेंटली, एंड लेसन लर्न फ्रॉम मेजर ऑपरेशन, सो इसको करना है। नेक्स्ट इज नेशनल सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, इंडिया चाइना रिलेशनशिप, Bangladesh development, Myanmar situation, Indian Ocean region, Indo-Pacific strategy, border security issues, terrorism and counter-terrorism, international security challenges क्या क्या है, emerging security threat, India strategic interest क्या है ना, international organization, international relationship में United Nations Security Council का reforms, G20, BRICS, SCO, G7 भी इंक्लूड कर लो उसमें, क्वाड, बिम्स्टिक, एशियन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंटरनेशनल क्राइसिस एरियाज है ना, wherever the crises are going, इंडियाज ग्लोबल रोल, मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स में नेशनल करंट अफेयर्स अपडेट करो है ना, वो जनरली पूछते हैं 5 करंट अफेयर्स क्या, एक्सप्लेन एनीवन, सो बहुत कुछ हो रहा, कॉकरोच जनता पार्टी, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन के बाद में वहाँ पे बहुत सारे बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर काम चल रहा है, चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द कंट्री, साउथ में तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर विजय, राइट, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, डिफेंस करंट अफेयर्स, science and technology, economy, government policies, strategic affairs, defense acquisitions, military exercise, defense diplomacy. Now these are the areas जो कि आपको करके जाना है. Now if you're repeater candidates, please evaluate your previous performance, पूछा जाता है और वो देखते हैं कि अगर आपने पहले कुछ भी जाके पिछले अटेम्प्ट में जो गलतियां उसको कुछ भी सीखा नहीं और वैसे ही आ गए, उसका मतलब है यू हैव नॉट चेंज द इनपुट बट यू एक्सपेक्ट द आउटपुट विल चेंज, दैट विल नॉट हैपन, राइट। नंबर ऑफ प्रीवियस एसएसबी अटेम्प्ट्स, लेसन्स फ्रॉम ईच अटेम्प्ट, feedback received, personal shortcoming identified, improvement made since last attempt, communication improvement, personal improvements, knowledge improvements, leadership improvements, evidence of self development. आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि आपने इन चीजों पे काम दिया, सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा. What is different this time? पिछले बार के परफॉर्मेंस और इस बार के प्रिपरेशन में क्या फर्क है, इस बार क्या अलग लगे, राइट। नाउ इंटरव्यू के प्रिपरेशन में कुछ चीजें और, आपका पीआईक्यू को डिटेल एनालिसिस कर लेना, मेरे वीडियोस भी है, 2-3 वीडियोस भी है, सर्विस सेंटर के लिए भी 2 अलग सेपरेट वीडियोस है ना, सीआईक्यू एनालिसिस इन डेप्थ इंक्लूडिंग प्रोबिंग क्वेश्चन, ये आप कर सकते हो तो करो, वरना वंस यू आर इन द क्लास विल डू इट, बट करके थोड़ा बहुत करके आओगे तो क्लास को एब्जॉर्ब करना ईजी हो जाएगा, नहीं तो बहुत हेवी हो जाता है, राइट। सर्विस रिकॉर्ड एनालिसिस ये मैंने बहुत डिटेल में किया हुआ है, पर्सनल बैकग्राउंड क्वेश्चंस मैंने बताया हुआ है, एजुकेशनल क्वेश्चंस भी मैंने बताया हुआ है, फैमिली बैकग्राउंड क्वेश्चंस इट्स पार्ट ऑफ द सीआईक्यू और मैंने कवर किया हुआ है, सर्विस क्वेश्चंस, लीडरशिप क्वेश्चंस, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आर सिंथेटिक सिचुएशन जो कि एसआरटी की तरह होता है, जो इंटरव्यू ऑफिसर वहीं के वहीं पूछता है एंड ही एक्सपेक्ट यू टू रिस्पॉन्ड, और जो भी आप बोलोगे उसके ऊपर प्रोबिंग होता है या क्रॉस क्वेश्चनिंग, करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन, डिफेंस नॉलेज के ऊपर क्वेश्चंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, सेल्फ को अगर नहीं पहचानोगे तो क्या इंटरव्यू दोगे, राइट। सो दिस हैज टू बी डन, स्वॉट एनालिसिस, राइट। सो फाइनल असेसमेंट में ये बोलूंगा कि आप देखो कि क्या 3 से 4 मिनट के ऊपर आप इन टॉपिक्स के ऊपर कंफर्टेबली विद एविडेंस, प्रमाण के साथ बोल पाते हो। अगर बोल पाते हो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा, अगर नहीं बोलते हो तो आप सॉरी सर आई डोंट नो बोलते रह जाओगे और अंधेरे में तीर मारोगे, उम्मीद करोगे कि ऑफिसर बनना है, लेकिन कैसे बनोगे। सो मुझे कमेंट लिख के बताना कि हाउ कंफर्टेबल आर यू
यू विद दिस टॉपिक्स एंड लास्ट में मैं आपसे एक पूछूंगा एक सवाल कि अगर आप रिपीटर हो या आप रेकमेंड नहीं होते कोई बात नहीं, एम आई इम्प्रूविंग माई पर्सनैलिटी, दैट्स अ क्वेश्चन. आर यू इम्प्रूविंग इन योर कम्युनिकेशन, इन योर नॉलेज, करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस रिलेटेड नॉलेज, इन योर लीडरशिप स्किल्स एंड ऑफिसर पोटेंशियल? अगर वो पोटेंशियल को डेवलप नहीं कर रहे हो और आप सिंपली TAT WT SRT को रट रहे हो, कोचिंग के नोट्स रट कर रहे हो, तो आप टेस्टिंग टूल्स में उलझे हुए हो. व्हाट इज बीइंग टेस्टेड उसको नहीं कर रहे हो. And what is being tested is your personality and the 4 dimensions of personality. उसके अंदर जो सबसे लो आ रहा है वो है आपका IQ, which includes effective intelligence, reasoning ability, organizing ability and power of expression. इसको improve करने के लिए time चाहिए. So those who are interested, comment लिख के बोलो, contact me and I'll help you bridge that, right? Once again, A4CP का 4 weeks a composite batch consisting of self management, leadership and SSB हर मंडे से शुरू होता है. एक आज से शुरू हो रहा है. आज मतलब 8 जून है, आज 8:30 बजे से. सो यू कैन कॉन्टैक्ट. अदरवाइज अगर आप फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट देना चाहते हो, यू कैन गिव दैट एंड आई विल गिव यू अ कंप्लीट वीडियो बेस्ड फीडबैक, वन ऑन वन इंटरेक्शन एंड रिटन फीडबैक एज वेल. जेनरिक फीडबैक नहीं, वेरी स्पेसिफिक टू यू, राइट? उसी तरह से अगर ऑनलाइन इंटरव्यू भी लेना चाहते हो, प्लीज कम प्रिपेयर्ड. ऐसे आके हर चीज का जवाब सॉरी सर ये मैंने नहीं किया, सर ये नहीं किया, तो फिर क्या फायदा इंटरव्यू देके, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा. तो जिन लोगों ने इंटरव्यू प्रिपेयर नहीं किया, आई विल सजेस्ट यू जॉइन द 4 weeks composite batch. 4 weeks, 8 weeks, oblique 12 weeks का ऑप्शन है. वहां पे आई विल हेल्प यू टू प्रिपेयर. जब आपने खेत को जोता ही नहीं है तो उसका क्या असेसमेंट कराओगे, है ना? तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, दिस इज नंबर 9090090335. डू व्हाट्सएप में, शेयर द डिटेल्स. आज शाम का क्लास जो है आप ज्वाइन कर सकते हो. अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. एंड इन केस आपने A4CP का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. प्रेस द बेल आइकन so that you get instant notification. Thank you and may God bless you. Thank you very much.